एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा बच्चा पैदा हुआ। परिवार इतना गरीब था कि गुजारा मुश्किल से होता। जूते खरीदना, कोच रखना या किसी बड़े मैदान पर अभ्यास करना, ये सब तो दूर की बात थी। लेकिन इस बच्चे के पास एक ऐसी चीज थी जो अमीरों के पास भी हमेशा नहीं होती, अडिग हौसला और सपनों को सच करने की भूख। हर सुबह जब कस्बा नींद में डूबा रहता, वो बच्चा अपने पैरों में टूटे फूटे सैंडल और कभी नंगे पांव ही सड़क पर निकल जाता। सामने उगता हुआ सूरज उसकी चुनौती होता। वह दौड़ता और सोचता, एक दिन मैं भी चैंपियन बनूंगा। धीरे धीरे स्थानीय दौड़ों में जीत मिलनी शुरू हुई। रिकॉर्ड टूटने लगे। लोग कहने लगे, ये बच्चा बड़ा धावक बनेगा। सपनों की राह खुल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अहम प्रतियोगिता में अचानक वो बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचा, जांच हुई और डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है, अगर फिर दौड़े तो जान जा सकती है। अब दौड़ना मना है। ये सुनकर उसका संसार उजड़ गया। सोचिए, जिसकी पूरी जिंदगी दौड़ पर टिकी हो, उसे कहा जाए कि अब कभी मत दौड़ो। महीनों तक वो अकेला रहा, निराश, टूटा हुआ। जो सूरज कभी उसका साथी था, अब उसे देखने की हिम्मत भी नहीं थी। एक शाम रेलवे स्टेशन पर बैठा वो बच्चा अपने गम में खोया था। तभी एक नन्हा बच्चा उसके पास आया। नंगे पांव, फटे बैग के साथ, मासूम आंखों से उसने पूछा, क्या आप वही धावक हैं? मैंने आपका वीडियो देखा है। आप सबसे तेज हैं। मुझे भी दौड़ना है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? वो सवाल दिल में गहरा उतर गया। शायद सपना खत्म नहीं हुआ था। शायद उसे नए रास्ते पर जीना था। अगली सुबह वह बच्चा अब कोच बनकर ट्रैक पर लौटा। पहले एक छात्र था, फिर कई। ये सब वही बच्चे थे जिनके पास जूते नहीं, मार्गदर्शन नहीं, बस सपने थे। शुरुआत कठिन थी। बच्चे जल्दी थक जाते, नियम नहीं मानते और कई बार भूखे पेट आते। लेकिन कोच समझता था, क्योंकि वो सब कुछ उसने भी झेला था। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले अभ्यास शुरू होता। कोच उन्हें सिखाता, तुम्हारा असली प्रतिद्वंद्वी सामने वाला धावक नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन वो आवाज है जो कहती है, मैं नहीं कर सकता। अगर उस आवाज को हरा दिया तो दौड़ जीत ली। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे। मेहनत बढ़ी, आत्मविश्वास आया और वो सब सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से दौड़ने लगे। कोच भी हर रोज अपना सब कुछ झोंक देता। दिल की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही थी। कई बार चक्कर आते, सांस अटकती, सीने में दर्द उठता। मगर बच्चों के सामने वो हमेशा मजबूत दिखता, क्योंकि असली नेता सिर्फ बोलते नहीं, जी कर दिखाते हैं। सालों की मेहनत के बाद उनमें से एक छात्र राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया। यह गौरव का पल था, लेकिन डर भी बड़ा था। बाकी प्रतियोगियों के पास महंगे जूते, पोषण विशेषज्ञ, अनुभवी कोच थे। दौड़ से पहले छात्र ने डरते हुए कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे बेहतर हैं। कोच ने आंखों में देखा और कहा, ताकत मांसपेशियों से नहीं आती। ताकत तब आती है जब जिंदगी तुम्हें गिरा दे और तुम फिर उठो। मैं टूटा हुआ दिल लेकर भी खड़ा हूं। अगर मैं खड़ा रह सकता हूं तो तुम दौड़ सकते हो। और जब दिल से दौड़ोगे तो सूरज भी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। अगले दिन सीटी बजी। छात्र दौड़ा और उड़ गया। हर कदम में वर्षों की भूख, अनुशासन और विश्वास था। उसने फिनिश लाइन पार की। दूसरा स्थान मिला, पर यही काफी था। अब राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिल गया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। छात्र झूम उठा और कोच की आंख से चुपचाप एक आंसू बहा, क्योंकि उसका सपना फिर से जिंदा हो गया था, किसी और के पैरों में। लेकिन बीमारी बढ़ती रही।
डॉक्टर की चेतावनी 5 मिनट हर वक्त सिर पर मंडराती। एक दिन छात्र ने पूछा, आप क्यों इतना जोखिम लेते हैं? क्यों आराम नहीं करते? कोच मुस्कुराया और बोला, जिंदगी लंबी जीने से नहीं मापी जाती। जिंदगी मापी जाती है कि तुम कितनी तेजी से, कितनी चमक से जले। अगर मैं अब रुक जाऊं तो सिर्फ जीऊंगा, लेकिन अगर सब कुछ दे दूं तो भले ही कल मेरा सूरज डूब जाए, तुम्हारे लिए एक नई सुबह छोड़ जाऊंगा। कुछ ही समय बाद कोच मैदान पर ही गिर पड़ा। इस बार दिल ने साथ छोड़ दिया, मगर उसकी जलाई हुई लौ बुझी नहीं। सालों बाद वही छात्र राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खड़ा था। गले में स्वर्ण पदक चमक रहा था। पत्रकारों ने पूछा, ये जीत किसे समर्पित है? आंखों में आंसू लिए उसने कहा, ये पदक उस इंसान का है जिसने मुझे सूरज से दौड़ना सिखाया। उस कोच का जिसने साबित किया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है। कोच वहां मौजूद नहीं था, लेकिन हर तालियों की गूंज में, हर जीत में और हर दौड़ते बच्चे के दिल में उसकी आत्मा जिंदा थी। क्योंकि असली चैंपियन वो नहीं होते जो खुद फिनिश लाइन पार करें। असली चैंपियन वो होते हैं जो दूसरों को दौड़ना सिखाए, यहां तक कि जब वे खुद नहीं दौड़ सकते। जिंदगी कई बार तुम्हें तोड़ देगी। वो छीन लेगी वही चीज जिसके लिए तुम जीते हो। लेकिन तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होगा, हार मान लेना या दूसरों के लिए रास्ता रोशन करना। उस धावक ने अपनी दौड़ खो दी, लेकिन दूसरों को दौड़ाकर, उनमें विश्वास जगाकर उसने साबित किया कि जीतने के लिए तुम्हें हमेशा फिनिश लाइन पार करने की जरूरत नहीं। असली जीत तब होती है जब तुम दूसरों को वहां तक पहुंचा दो जहां तक तुम खुद नहीं पहुंच पाए।